सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। जैन मठ लौटेगी माधुरी हथिनी। वंतारा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एवं नांदनी जैन मठ के भट्टारक श्री जिनसेन स्वामी जी से मिली खुशखबरी। जी हां, बीते दिनों दिनांक 5 एवं 6 अगस्त 2025 को कुछ ऐसा ही हुआ। पूरा घटनाक्रम गत दिनांक 6 अगस्त 2025 को नांदनी जैन मठ के भट्टारक श्री जिनसेन स्वामी जी एवं वंतारा ने अपनी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, लीजिए सुनिए। स्वामी जी के पास आए जब ये अर्जी लेके, ये लेटर लेके कि वंतारा स्वामी जी के साथ मठ के मिल के साथ हम यहाँ एक घर माधुरी के लिए बना सकते हैं, जहाँ माधुरी वापस अपने कोल्हापुर वासियों, अपने फैमिली के पास वापस आ सकती है। ये कहना चाहता हूँ कि ना वंतारा ना अनंत अंबानी जी, जो वंतारा के पीछे इतना उन्होंने अच्छा काम किया है, किसी का कभी भी यह उद्देश्य नहीं था कि हम किसी को भी ठेस पहुंचाए, कोई भी सेंटिमेंट को हर्ट करे। ये अननोइंगली हुआ है। कोर्ट के आदेश के हिसाब से हमने काम किया और उस आदेश के कारण लोगों ने हमको दोषी ठहराया। पर मैं खाली इतना कहना चाहता हूं कि उनका उद्देश्य एक ही है कि जानवरों का भला हमेशा हो। हम करें, मठ करें, मिल के करें। हमने किसी को कभी भी दुख करने का उनका प्रयास नहीं था। तो हम यहाँ आए हैं, हमने महाराज स्वामी से मिला, हमने उनको समझाया कि ये हम चाहते हैं कि हम मिल के माधुरी के लिए यहाँ एक घर बना सकते हैं जहाँ माधुरी खुश, उसमें हम हाइड्रोथेरेपी, पॉन्ड, हम लेजर थेरेपी, कवर्ड नाइट शेल्टर, जो कुछ माधुरी को चाहिए, रिकवरी, रेस्ट और अपने कोल्हापुर वासियों के साथ रहने के लिए, वो वंतारा और स्वामी जी और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र मिलके ये हम सुविधा प्रदान करेंगे। और हम हाई कोर्ट और कोर्ट में अर्जी भी देंगे साथ में मिलके कि ये माधुरी वापस कोल्हापुर आ सके, नांदनी आ सके। लेकिन आपने अभी बोला था कि कोर्ट ने हमें जो आदेश दिया उसके हिसाब से हमने वो ले लिया है, लेकिन अभी वो कोर्ट में जाने के बाद ही माधुरी यहाँ पर आएगी या कैसा प्रोसेस? सर, मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें क्या होगा, जितने भी लोग इन्वॉल्व है, जो मठ इन्वॉल्व है, वंतारा इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इन्वॉल्व है, उसमें हम लोग सब मिलके कोर्ट में पिटीशन डालेंगे। और जब सभी पार्टी का यही इच्छा है कि माधुरी के लिए हम लोग अच्छा घर यहाँ बनाएंगे, हम लोग सब व्यवस्था करके उसको वापस यहाँ लेके आएंगे, तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये पॉजिटिवली ही निकलेगा। सब लोग साथ में मिलकर ये कराएंगे ही कराएंगे। सारे कोल्हापुर वासियों को उनको कभी दुख नहीं पहुंचाना था। वो चाहते थे कि सभी कोल्हापुर वासियों की जो माधुरी है उनका बेस्ट ख्याल हम वंतारा में रखें। पर ये सेंटिमेंट देख के कोल्हापुर की माधुरी, क्योंकि ये ईगो बैटल नहीं है, ये हाथी के जान के बारे में है और इसमें कोई हार या कोई जीत नहीं है, इसमें हाथी की जीत ही है। क्योंकि वहाँ वंतारा में भी उसको अच्छा घर मिल रहा था और यहाँ मठ में भी उसको अच्छा घर मिलेगा, तो जीत हाथी के है इसमें। और हम एनिमल वेलफेयर के साथ स्टैंड करते हैं और हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आपकी माधुरी कोल्हापुर जल्द से जल्द वापस आ जाएगी। मुख्य जो याचिका थी वो पेटा और मठ के दोनों में थी। अब आप माधुरी को लौटाना चाहते हैं, पेटा से भी आपको बात करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं सर। से भी बात तो हमारा रिजर्वेशन इसमें क्या होगा कि हम पीटा, हम एचपीसी, हम सबको बोलेंगे कि जो व्यवस्था वंतारा में माधुरी के लिए था, हम वो सेम व्यवस्था मठ के उधर बनाएंगे। तो उस कारण और उस ग्राउंड पे एचपीसी या पीटा या जो भी हम उम्मीद करते हैं कि उनके सपोर्ट के साथ हम ये जल्द से जल्द कर देंगे। और सभी कोल्हापुर वासियों से हम कहना चाहते हैं कि कभी भी किसी को ठेस पहुंचाना हमारा ये प्रयास नहीं था। हम खाली जो ऑर्डर मिला था हम उस पर एक्ट करे थे। और थँक यू सबको अंडरस्टँडिंग के लिए, थँक यू सो मच। एक मिनिट, माझी विनंती आहे, महाराज बोलतील पण प्रश्न हा टाळणं गरजेचं आहे। विषय विनंती आहे महाराजांना, प्रश्न विचारायचा हा टाळणं विनंती आहे। तुमच्या सगळ्याच प्रश्नांची उत्तरे याच्यामध्ये देतील अशी आशा आहे। वंताराचे CEO म्हणजे विहान कर्णी यांच्याशी या बोर्डिंगमध्ये अनेक चर्चा झाल्या। त्यांमध्ये खालील मुद्द्यांवरील काही चर्चा करण्यात आली। नांदनी मठ, महाराष्ट्र सरकार व वंतारा यांच्या संयुक्ताने सुप्रीम कोर्टामध्ये रिव्ह्यू पिटिशन याचिका दाखल करण्याबाबत निर्णय झाला आहे।
नांदणी मठाच्या मालकीच्या जागेमध्ये वंताराने हत्तीच्या पालन पोषणाची सुविधा केंद्र उभा करण्याचे आहे असे त्यांनी मान्य केलेलं आहे. हत्तीच्या बाबतीत सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय झाल्यानंतर हत्तीची पूर्ण मालकी जिनसेन मठाकडे मात्र राहील. देखभालीची व्यवस्था वैद्यकीय तज्ज्ञाची सेवाचे पथक वंतारा पुरवण्याचे आहे. त्याचबरोबर एकंदरीत समाधानकारक चर्चा झालेली आहे. त्याप्रमाणे हत्ती नांदणीत परत येईपर्यंत वंताराने आपल्याला सहकार्य करत राहावं अशी मंगल भावना आहे. आज वंताराचे विहान करणे इथपर्यंत आले याचं कारण की अनंत अंबानींनी व त्यांच्या परिवारांनी त्यांना इथपर्यंत पाठवलेलं आहे. तर आमच्या या भूमिकेला अनंत अंबानींना आणि अनंत अंबानीच्या या भूमिकेंना आमचा पूर्ण आशीर्वाद आहे. ओम नमः. बीते कुछ दिनों से चर्चा में रही नांदणी जैन मठ की माधुरी उर्फ महादेवी हथिनी को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार दिनांक 6 अगस्त 2025 को वंतारा टीम के साथ अहम बैठक की. सीएम फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए जानकारी दी कि माधुरी हथिनी को फिर से कोल्हापुर के नांदनी मठ में वापस लाने के प्रयासों में वंतारा प्रबंधन भी साथ देगा. मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि उन्होंने मुंबई में वंतारा प्रबंधन के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की. इस चर्चा के दौरान अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि माधुरी को वापस जैन मठ में लाने से संबंधित महाराष्ट्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाने वाली याचिका में वे भी सहभागी होंगे. फडणवीस ने आगे कहा कि वंतारा के अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया था और हथिनी को कब्जे में लेने की कोई मंशा नहीं थी. इतना ही नहीं, वंतारा ने नांदनी जैन मठ के पास वन विभाग द्वारा चयनित स्थल पर महादेवी हथिनी के लिए पुनर्वसन केंद्र स्थापित करने की भी इच्छा जताई है. सीएम फडणवीस ने कहा कि मैंने आज मुंबई में वंतारा टीम के साथ विस्तृत चर्चा की. अच्छी खबर यह है कि उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि वे माधुरी हथिनी को मठ में वापस भेजने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाने वाली याचिका में सहभागी बनने को तैयार हैं. वंतारा ने बताया कि वे केवल माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं और माधुरी की अभिरक्षा लेने की उनकी कोई मंशा नहीं थी. टीम ने यह भी इच्छा जताई कि वे कोल्हापुर के नांदनी में महाराष्ट्र सरकार के वन विभाग द्वारा चुने गए स्थान पर माधुरी के लिए एक पुनर्वास केंद्र बनाने के लिए तैयार हैं. उन्होंने यह भी बताया कि वे समुदाय की धार्मिक भावनाओं का सर्वोच्च सम्मान करते हैं. महाराष्ट्र सरकार जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने की तैयारी कर रही है, जिसमें माधुरी हथिनी को वापस नांदनी मठ लाने की अनुमति मांगी जाएगी. वंतारा की सहमति से अब इस दिशा में रास्ता आसान होता नजर आ रहा है. महाराष्ट्र के कोल्हापुर से गुजरात के वंतारा भेजी गई नांदनी जैन मठ की हथिनी महादेवी को वापस लाने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करेगी. मंगलवार 5 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नांदनी मठ की हथिनी महादेवी उर्फ माधुरी को वापस लाने की मांग के बीच यह निर्णय लिया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इस मामले में जैन मठ के साथ पूरी तरह से खड़ी है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक अलग पुनर्विचार याचिका भी दायर करेगी और हथिनी की वापसी के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखेगी. गौरतलब हो कि माधुरी हथिनी को अनंत अंबानी के वंतारा में भेजे जाने के बाद महाराष्ट्र के साथ ही संपूर्ण देश में जन आंदोलन खड़ा हो गया है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इसके साथ यह भी ऐलान किया कि इस प्रकरण में लोगों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लिए जाएंगे. महादेवी हथिनी सालों से जैन मठ का हिस्सा थी. नांदनी जैन मठ की हथिनी माधुरी उर्फ महादेवी को वापस लाने के संबंध में एक बैठक हुई. इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की स्थिती स्पष्ट की. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की शासन तुमच्या बाजूने राहील, मठातला सर्वतोपरी मदत करेल असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. आम्ही काही दिवस वाट बघू, परंतु एक सांगतो, आम्ही आता जो काय लढा सुरू केलेला आहे तो अजिबात थांबणार नाही. जोपर्यंत आमचा हत्ती मिळणार नाही तोपर्यंत आम्ही रिलायन्स उद्योग आणि जिओवरचा बहिष्कार आमचा कायम राहणार. उलट त्याची व्याप्ती आम्ही वाढत जाणार आहोत.
व माधुरी हत्तीनेचा जसा व्हिडिओ टाकलेला आहे तसा विट्यातून 2023 साली नेलेल्या हत्तीनेचा पण टाकावा. त्याचबरोबर महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीचे असणारे गडचिरोलीचे जे हत्ती गेले आहेत त्यांचे व्हिडिओ टाकावेत. दूध का दूध पाणी का पाणी झाल्याशिवाय राहणार नाही. कुणाच्या भावना दुखाव्यात असं सरकारला अजिबात वाटत नाही, परंतु आपल्या संविधानाचा विचार करता, कायदा नियमाचा विचार करता सुप्रीम कोर्ट हे सर्वोच्च असतं आणि त्यामुळं आपल्याला पुन्हा त्याबद्दल सुप्रीम कोर्टाचाच दरवाजा ठोठावा लागणार आहे आणि तशा पद्धतीनं पुढची कारवाई करायचं ठरलं. मुख्यमंत्री साहेबांनी सांगितलेलं आहे की या प्रकरणामध्ये आपण पूर्ण सहयोग प्रदान करू असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. आता त्यांच्यावरती विश्वास आहे. बघूयात त्यांनी कशा पद्धतीने आपल्याला नांदनी जैन मठ की हथिनी माधुरी को वंतारा भेजे जाने पर संपूर्ण देश के जैन साधु संतों द्वारा इस घटना पर अपना विरोध व्यक्त करते हुए तीखी प्रतिक्रियाएं निरंतर पर मिल रही हैं. लीजिए सुनिए. अंबानी जी के लड़के ने वंतारा बनाया है गुजरात में और वहाँ हाथियों को एकत्रित किया जा रहा है. हमारे नांदनी मठ में, जो कि महाराष्ट्र का बहुत बड़ा क्षेत्र भी है, समाज भी वहाँ बहुत बड़ी है, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ये फैसले हुए हैं कि हाथी को ले जाया जाए और वो हाथी जो है हथनी थी वो उसको ले जाया गया है. उसके आप दृश्य को देखें कि उस हाथी को ले जाते समय खुद हाथी भी रोया है और वहाँ के मठाधीश जो है भट्टारक जी वो भी इतने रोए हैं. सारी समाज भी थी कि एकत्रित थी. अभी भी मामला सलटा नहीं है. समाज इस बात के लिए उद्वेलित है कि उस मामले को सलटाया जाए और हाथी को वापस उसमें जाएगा. क्योंकि 35-37 वर्ष से वो हाथी वहाँ पर था और उस इतना संस्कारित था कि भगवान के मंदिर के सामने जाता था तो भगवान के सामने नमस्कार करता था अपने सूंड उठा करके. ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक माधुरी हथनी जो 30 साल से परिवार के अंग की तरह मठ में रह रही थी, भक्ति भाव से भगवान की पूजा आराधना भी करती थी, उसका अच्छे से लालन पालन हो रहा था. पता नहीं किस प्रकार के स्वार्थ या दुर्भावना से प्रेरित होकर लोगों ने इस तरह का कृत्य किया और आज उसे वन तारा में भेज दिया गया. ये कतई उचित नहीं है. लोग रो रहे हैं सो रो रहे हैं. उस हथनी की आंखों से भी आंसू हमने देखा है. वो नए परिवेश में रह कैसे सकेगी जिसका सारा लालन पालन जिस माहौल में बना, जो हुआ और जो परिवार का अंग बन करके जी, उसके लिए ऐसा. सच्चे अर्थों में यदि पशु प्रेमी थे, उनके अंदर संवेदना थी और उसमें कोई ऐसी बड़ी शारीरिक कमी थी तो उसकी चिकित्सा वहां भी की जा सकती थी. आज पूरे देश में इतने हाथियों का पालन होता है और लोग उनका विभिन्न प्रकार से उपयोग करते हैं. लोगों के मनोरंजन में हाथियों का प्रयोग करते हैं. मठों आश्रमों में हाथी होते हैं. शादी विवाहों में लोग हाथियों का प्रयोग करते हैं. धार्मिक आयोजनों में हाथियों का प्रयोग करते हैं. उन हाथियों के प्रति किसी का ध्यान नहीं गया. उनके स्वास्थ्य के प्रति किसी ने कभी कोई चिंता नहीं की. उस मठ में आनंद से रह रही और सबके हृदय में आनंद भर रही हथनी के पीछे ये जो दृष्टिकोण है, मुझे इसमें कोई निहित स्वार्थ की भावना दिखाई पड़ती है. ये निर्णय समाज के लिए ही नहीं, मानवता के लिए अच्छा नहीं है. आज वहां मुझे जैसी जानकारी दी गई कि नांदनी पूरा गांव शोक में मग्न. अभी आपने नांदनी का प्रसंग सुना. बाकायदा वो हाथी जो है वंदना कर रहा है, भक्ति कर रहा है, बरसों से वहां है. ये बात अलग है कभी एक आध बार ज्यादती हुई हो या एक आध घटना घटी हो, लेकिन जिस तरह से नांदनी की घटना बनी वो ठीक नहीं है. जैन मंदिरों पर दबाव, तीर्थों पर दबाव. क्या एक उसी मठ में हाथी है और मठों में हाथी नहीं? सब जगह से उठा के लेके जाओ फिर. अच्छा, उससे कोई शिकायत थी तो नांदनी के मठ के पास भी जमीन की कौन सी कमी है? ये भी उनको आदेश दिया जा सकता था कि इसके लिए स्पेशल 2 एकड़ में 10 एकड़ में आप इसके लिए रहने की, घूमने की व्यवस्था बनाओ, बाउंड्री वाल बनाओ, ताकि स्वच्छंद रूप से विचरण करें. जब बहुत जरूरी उपयोग हो विशेष धार्मिक कार्यक्रम के लिए, बिना कठोर प्रहार के इसका पालन करो, उपयोग करो. जितना ज्यादा दया और करुणा का पालन
जैन धर्म सिखाता है, दुनिया में उतना कोई नहीं सिखाता। भाई पैसे वाले हो उसका ये मतलब नहीं है कि तुम किसी की संवेदनाओं के साथ खेल सकते हो। संवेदनाओं के साथ खेलने का किसी को अधिकार नहीं है। मेरा विश्वास है अगर सरकार ने इस बार साथ नहीं दिया तो अगली बार सरकार भी नहीं मिलेगी। और मेरा महाराष्ट्र के लोगों से कहना है कि आपका आंदोलन आगे बढ़ेगा और धीरे धीरे पूरे भारत में ही वो आंदोलन फैलेगा। कुछ दिन बाद राजस्थान में भी इसकी गूंज सुनाई देगी, क्योंकि आज आप एक प्राणी को ले गए हो, कल हमारा मठ ले लोगे। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, अगर उसको कोई तकलीफ होती तो वो रोती क्यों? रोती क्यों? अब और एक बात बताऊं, उस वंतारा में अभी तक 21 हाथी मर चुके हैं। 21 हाथी मर चुके हैं। जो जानवर होते हैं ना, वो कहीं माइग्रेट नहीं कर पाते। आप देखो कि वो बहुत सारे लोग कुत्ते के पिल्ले छोटी अवस्था में ले आते हैं, कहीं और छोड़ दो तो वो मर जाते हैं। अब वो जो जानवर था, वो जो हाथी है माधुरी, वो वहां रह करके बहुत सेटल्ड थी ना, उसको वहां की आओ हवा में अच्छा लगता था ना। तो कोल्हापुर में, नांदनी में पूरे घूमती थी, आपने उसको बड़े जंगल में बांध दिया। ये अच्छी बात तो नहीं है। मैं कहता हूँ बटारा जी के लिए भी, जिनसेन के लिए भी, कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ नहीं, हम आपके ही हैं। इसलिए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए, केवल हाथी के लिए नहीं। एक तो जैन समाज के ऊपर एक आक्षेप है कि हम उसकी रक्षा नहीं करते, हम उसको अच्छे से नहीं रखते। और मैं कहता हूं कि चाहे पेटा संस्था हो, चाहे पैसे वाले सेठ जी हो, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो, और चाहे सरकार हो, न्यूज चैनल हो, सबसे कहना है कि अब बहुत तानाशाही हो गई। किसी एक जीव की हाय इतनी बुरी लगेगी कि आप सबका एम्पायर खत्म हो जाएगा। किसी की हाय मत लो। कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक सुंदर कांच टूटता है तो हथियार बन जाता है। तो हाय लगती है। आप कभी जैन रामायण उठा के देखना कि जब एक बैल की हाय लगी थी तो भरत के राज्य में, अयोध्या में महामारी फैल गई थी। तो ये आप चाहते हैं देश की रक्षा, तो आप सामाजिकता बना के रखें। न्यूज चैनल तो टोटल बिकी हुई है 100%। 4 चीते आए थे, वो सरवाइव नहीं कर पाए। करके सरवाइव किया इंडिया में वो। तो जो 4 चीते आप बाहर से लाए थे, वो यहाँ सरवाइव नहीं कर पाए। तो वो जो हथनी वहां थी, उसको वहां लेकर वो कैसे सरवाइव कर पाएगी? तो आप उस चीज को समझे। समझदार लोग होंगे तो इशारा समझ जाएंगे, नहीं तो ये आंदोलन बहुत बढ़ेगा। और मेरा जैन समाज से कहना है, अगर शांति से बात नहीं होती तो थोड़ा सा तेवर तो बदलना पड़ेंगे। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।